नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और प्रदेश के 309 शहरी निकायों में निकाय प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी जयपुर में स्वायत्त शासन विभाग में आज निकाली गई है। 309 निकायों में से 50 SC, 11 ST, 60 OBC और निकाय 188 अनारक्षित रहेंगे। और इसके साथ साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर में मेयर का पद अनारक्षित है, यानी कि सामान्य है और इस पर किसी भी वर्ग का महिला पुरुष चुनाव लड़ सकता है, मेयर बन सकता है। अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर और पाली में महिला महापौर बनेंगी। तो कोटा नगर निगम की सीट इस बार OBC महिला के लिए रिजर्व की गई है। वहीं 41 जिला प्रमुख हैं प्रदेश के, जिनमें से 8 SC के लिए रिजर्व है, 7 ST के लिए रिजर्व है और 5 OBC के लिए रिजर्व किए गए हैं। विस्तार से इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इसके मायने क्या है इसे समझेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। 309 शहरी निकायों के लिए आरक्षण की लॉटरी। चार बड़े निगम में मेयर पद अनारक्षित। 60 निकाय प्रमुख OBC के लिए रिजर्व। 41 जिला प्रमुख पदों पर 8 SC, 7 ST के लिए रिजर्व। 5 जिला प्रमुख पद OBC के लिए आरक्षित। सरपंचों, वार्ड पंचों के आरक्षण की लॉटरी 18 अगस्त को। निकायकरण, खुली लॉटरी। तो आज जो निकाय हैं उनके लिए लॉटरी निकाली गई है और अब जो चुनावी रण है वो धरातल पर भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही सरपंचों के लिए, वार्ड पंचों के लिए जो लॉटरी है वो 18 तारीख को निकलेगी, उसका इंतजार है अभी। लेकिन आज 309 नगर निकायों की लॉटरी निकाली गई, शहरी निकायों के लिए आरक्षण की, जिसके अंदर नगर निगम है, 4 बड़े नगर निगम हैं और इसके अलावा 60 जो अलग अलग निकाय हैं। 41 जिला प्रमुखों के लिए भी लॉटरी है और 5 जैसे 41 जिला प्रमुखों के लिए भी अलग अलग लॉटरी निकाली गई है। तो आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। आपके साथ आज हमारे साथ हैं पंकज जोशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। सुभाष शर्मा हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और डॉक्टर नरेश माही हैं, संयोजक OBC अधिकार मंच के। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। डॉक्टर नरेश माही साहब, आपसे शुरुआत करूंगा। कैसे देखते हैं आज जो तमाम तरह की चर्चाएं, आशंकाएं, इन सब के बीच आज लॉटरी निकल गई है, OBC का आरक्षण भी अब सामने आ गया है? जिसका डर था वही हुआ, OBC के साथ कुठाराघात हुआ। शहरी निकायों में 309 शहरी निकाय हैं, जिसमें से OBC को 60 सीटें दी गई। इसका मतलब 19.41% दिया गया, जो 21% है उससे भी कम हो गया शहरी निकायों में। और गांवों की जब बात करते हैं तो 41 में से 5%, 5 सीट्स, यानी वो 12.2% दिया जा रहा है। तो ये OBC 50% है, 21% आरक्षण है, ये सब कहाँ गया? कुल मिला के ये जो एक्सरसाइज थी OBC आयोग की, जो सर्वे था OBC गणना का, ये सारा मिथ्या था और OBC के अधिकारों के साथ इस लॉटरी में कुठाराघात हुआ है। सुभाष जी, देखिए, ये जो मसला है इसमें कोई पहले से निर्धारित नहीं था कि OBC को कितना आरक्षण अधिकार स्वरूप। कोई न तो संसद की कोई ऐसी रूलिंग है, न कोई सुप्रीम कोर्ट की ऐसी रूलिंग है। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग ये जरूर है कि गाइडर उन्होंने लगाया कि भाई आप जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन यह भी नहीं कहा कि 50% होना चाहिए। उनका यह कहना था कि SC ST का चूंकि पहले से आरक्षण चला रहा है और महिलाओं को, जैसे अभी राजस्थान में 50% पर जो महिलाओं को दिया हुआ है, तो वो पहले से दिया हुआ है, डिसाइडेड है। अभी OBC का पहली बार ये लिटमस टेस्ट था। अब इसमें देखने वाली बात ये रहेगी कि आगे क्या होगा, किस तरह की डिमांड्स उठेंगी और सरकार इसके बारे में क्या सोचेगी। लेकिन सरकार का पहला जो प्रयास था वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रिपल टेस्ट का मसला है उसको फॉलो करना है। दूसरी बात ये करनी है कि ये आरक्षण टोटल मिलाकर 50% से ज्यादा न जाए। और ओबीसी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था कि हमें इतना परसेंट आरक्षण दिया जाए। वो एक
21% का जो मसला चल रहा था वो पहले से मंडल कमीशन के टाइम से एक लागू हुआ था कि भाई ठीक है इतना लगभग इनको दिया जाएगा। जातिगत आरक्षण की जहां तक बात है, जिसके आधार पर आरक्षण बनना चाहिए, वो आरक्षण हमारे पास है नहीं, डाटा उसके है नहीं। 1931 के बाद कोई जातिगत जनगणना हमारे पास है नहीं, तो आंकड़े हमारे पास नहीं है। प्रतीक जी, आप कह रहे थे कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की तो ईंट से ईंट बजा देंगे। लो बजा दो ईंट से ईंट, बजाओगे कि नहीं बजाओगे? हेमंत भाई, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बिल्कुल बजाएंगे, क्यों नहीं बजाएंगे। अभी तो विधानसभा का सत्र तो चालू होने दीजिए। अभी तो अभी आए हुए 1 घंटा भी नहीं हो और आप बोल रहे हैं ईंट से ईंट बजा दे। क्या 100% कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी अगर किसी भी तरीके, चाहे SC ST OBC महिला या किसी के भी आरक्षण के अंदर अगर कमी कही गई है तो 100% सड़क से लेकर के और विधानसभा तक उसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, सरकार को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। और अगर जैसे सुभाष जी बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो सरकार तो इतने महीनों से हाई कोर्ट के अंदर ये बोलती हुई आई है कि OBC आयोग की रिपोर्ट नहीं आ रही, OBC आयोग की रिपोर्ट नहीं आ रही। तो फिर OBC आयोग की रिपोर्ट की आप वेट क्यों कर रहे थे? मसला ये है कि सरकार को जैसे तैसे करके ये चुनाव रोकने हैं, क्योंकि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर की गई है तो ये मामला कोर्ट के अंदर जाएगा। फिर कोर्ट के अंदर सरकार बोलेगी कि चलिए हमें और टाइम दीजिए। सरकार चुनाव कराना ही नहीं चाहती है, असल बात ही यही है। और आज फिर कह रहा हूं, सरकार पूरी कोशिश करेगी कि ये चुनाव नहीं हो। आपके चैनल पे कह के जा रहा हूं मैं, आप देख लीजिएगा आने वाले समय में सरकार पूरी कोशिश करेगी कि नगर निकाय के चुनाव नहीं हो तो लॉटरी कैसे निकाल दी फिर? और रोकेगा तो आप जाओगे क्या? ये लॉटरी ऐसी तो निकाली है, इस लॉटरी के अंदर डिस्क्रिपेंसी है। प्रतीक जी, हेमंत आप भाई जाओगे क्या क्लियर इसके कर दिया ना, खिलाफ ये कोर्ट में? डिस्क्रिपेंसी कर दी ना, डिस्क्रिपेंसी छोड़ दी तो कोर्ट के अंदर ये चैलेंज होगा। कोर्ट के अंदर कौन करेगा? कोर्ट में चैलेंज आप करेंगे? चलिए रोकिए, दोबारा कराएंगे हम। मैं क्या कह रहा हूं, कोर्ट में कौन चैलेंज करेगा? आप करेंगे क्या एक राजनीतिक दल के तौर पर? सरकार खुद करेगी, मैं बता रहा हूं आपको। सरकार ही कोर्ट में जाके चैलेंज करेगी। बात साहब बिल्कुल आप देख ले, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या और आगे देख होता है क्या। मुझे बता देना, से चुनाव नहीं जीते जाते ना लड़े जाते हैं। इस साल चुनाव हो जाए ना, इस साल चुनाव हो जाए तो शायर चले गए हैं जी, शायर चले गए, जब भी तो शायरी रह गई है। लेकिन उनसे चुनाव नहीं जीते जाते प्रतीक जी। हमसे चुनाव नहीं जीते गए, अंता का चुनाव किसने जीता? मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, शायरियों से चुनाव नहीं जीते जाते, ये कह रहा हूं। अरे चुनाव कराएं तो सही, चुनाव जीतेंगे तो जब चुनाव कराएंगे। पिछले 2 साल से आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि ये कोर्ट में चैलेंज होगा, क्या आप एक राजनीतिक दल के तौर पर इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे क्या? हम निश्चित तौर पे अगर इसके अंदर कोई भी कमी है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सदन के अंदर इसका विरोध करेंगे और सड़क पे इसका विरोध करेंगे। अभी भी इफन भट्ट है क्या? जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये तो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, सरकार खुद ही कोर्ट में चैलेंज करेगी। सरकार तो निकाली है लॉटरी, अब अपनी लॉटरी को निकाले हुए को कोर्ट में चैलेंज क्यों करेगी? और उसकी विश्वसनीयता क्या रह जाएगी अगर वो खुद ही जाके कोर्ट में चैलेंज करेगी? कि हेमंत भाई, अभी लॉटरी निकले 2 घंटे भी नहीं बीते, अभी 2 दिन का टाइम चर्चा कर रहे हैं। दोबारा डिबेट रख लेना आप 2 दिन बाद। अगर नहीं तभी तो चर्चा कर रहे हैं, तभी तो चर्चा कर रहे हैं। सरकार इसको रोकने की कोशिश नहीं करे तो आप मुझे बता देना, सरकार पूरी कोशिश करेगी कि जब बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे तो उनसे पूछ लेंगे प्रतीक जी कि क्या वाकई वो उन्हें रोकना? पूछ लेना आप तो कि इस साल में चुनाव हो जाएंगे क्या? बस एक सवाल है, ये पूछ लेना आप तो। जी नरेश जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? प्रतीक जी ने कहा कि वो उनका पार्टी का स्टैंड हो सकता है। अपने जो शर्मा जी ने कहा कि आंकड़ों का खेल है। ओबीसी वर्ग का जो भी व्यक्ति है, ये सामाजिक संगठन के रूप में हम लोग काम करते हैं सर। पूरे देश भर में ओबीसी संगठनों ने मांग की है जातिगत जनगणना की जाए, ओबीसी के आंकड़े लिए जाए, एसीसी में जो ओबीसी के आंकड़े थे उसको सार्वजनिक किया जाए, लेकिन सरकार नहीं करती है। और मैं कह रहा हूँ एसटी, एससी और ओबीसी को लेकर इतना आरक्षण को लेकर इतना जोड़ तोड़ होता है, परेशान होना पड़ता है, कोर्ट में जाता है। मध्य प्रदेश में केवल 14% आरक्षण है, देश में 27 है, यहाँ 21 है। तो हमेशा ये ओबीसी आरक्षण को आप लोग समाप्त करना चाह रहे हो या देना चाह रहे हो? और अगर देना चाह रहे हो तो ऑथेंटिक डाटा कलेक्ट करें। और अभी जो आज की अपन बात करते हैं, 309 शहरी निकाय में हुए हेमंत जी और 41 जिला प्रमुख में हुए, इन दोनों का संयुक्त प्रतिशत अगर निकालते हैं तो 15.80 ये निकल रहा है जो ओबीसी को मिला है। और शहरी निकाय में मिला है 19.41। अभी शर्मा जी ने यह कहा था 50% की बैरियर है। तो शहरी निकायों में जो ओपन सीट है अनारक्षित वो 60.84 है, ऑलमोस्ट 61% है। तो ऐसा क्यों किया गया? या तो शहरों में ओबीसी नहीं रहता है कि गाँव में नहीं रहता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पंकज जी जुड़ चुके हैं। पंकज जोशी साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। पंकज जी,
आपका अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं। प्रदेश की जनता और जो नरेश माही जी हैं ओबीसी अधिकार मंच के, वो कह रहे हैं कि कुठाराघात हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि अब ईंट से ईंट बजाने का वक्त है उनके लिए। आरक्षण से छेड़छाड़ कर दिया आपने। देखिए किसी भी आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं करी, और जो मेकरन डाटा आए हैं, जो ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार जो है काम किया है। और अभी भी सरकार ने जो है सारी चीजें जो है बिल्कुल, मैं देखिए मैकरन की ओपन रखी है। अब कांग्रेस को तो देखिए, कांग्रेस को तो कहीं ना कहीं चीज चाहिए कि उन लोगों को कहे कि संसद नहीं चलने दें तो वहां नहीं चलने देनी। यहां अब पहले कह रहे थे कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, आप लगातार कह रहे थे कि चुनाव नहीं हो रहे, चुनाव नहीं हो रहे, चुनाव नहीं हो रहे। अब चुनाव की रिपोर्ट जो है माननीय कोर्ट के आधार पर जो है ओबीसी आयोग ने जो है रिपोर्ट दी। अपनी निष्पक्ष रिपोर्ट देने के बाद जो है सरकार के पास की, सरकार ने जो है उसके हिसाब से लॉटरी निकाल दी। अब ये कह रहे हैं साहब ये इसमें भी परेशानी है। मुझे बताइए कि मतलब आप एक चीज बताइए कि किस स्तर पर जाने चाहते, कहां चीज पे ये है, और यदि कोई चीज यदि उसमें भूलवश हुई है या कोई चीज हुई है तो ठीक होंगी, इसमें कोई चीज ऐसी है नहीं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सारे जो है पूरे के पूरे जी। अब देखिए दो बड़ी चीजें साफ भूलवश और क्या सुधार होगा? पंकज जोशी जी, ये तो हो गया जो हो गया। मैं कह रहा हूं यदि कोई देखिए कोई अब इसमें क्या भूल रह गई और भूलवश हो गई है? बता रहे हैं लॉटरी निकल गई, सीटें डिक्लेयर हो गई, अब तो चुनाव नहीं देखिए ये कह रहे हैं कि साहब कोर्ट में जाएंगे, बांध बैठ गए, अब तो घोड़ी चढ़वा की देर है, कोर्ट में जाएंगे। पंकज जी अरे भाई अब बांध बैठ गए, घोड़ी चढ़वा के फेरा ले की टाइम आएगी, देखेंगे पाचन वो वापिस लड़की देखने जाएंगे, ऐसे थोड़ी होगा। अब तो लॉटरी निकल गई है महाराज। नहीं देखिए वो ये कह रहे हैं, आप समझे नहीं, वो कह रहे हैं कि आरक्षण, ओबीसी आरक्षण के साथ आप लोगों ने छेड़छाड़ किया है, ये आरोप लगा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कुठाराघात हुआ है। 19% जो है वो सीटें ओबीसी को दी गई हैं, 21% से भी घटा दिया है आपकी सरकार ने। नहीं, दोनों को मिला के तो 15%। हेमंत भाई अभी जो चुनाव हो रहे हैं ये केवल प्रमुखों की लॉटरियां हैं। इसके बाद नगर निकायों की लॉटरियां होंगी, उसके बाद भी आरक्षण देके जाएंगे। नहीं वो हाँ, अभी तो ये केवल जो है प्रमुखों की, निकाय प्रमुखों और जो है पंचायत प्रमुखों की चुनाव की लॉटरी है। इसके बाद में जो है ये है। और दूसरी बात एक चीज बड़ी साफ सी है कि भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा कि लगातार जो है ऐसी जनरल सीटें भी है जहां पर ओबीसी के जो है वो बने हैं। ये नहीं है कि कोई रिजर्व जो है कि अनारक्षित सीटें हैं वो रिजर्व है, ये भी नहीं है कहीं। यदि उपयुक्त जो है ये मिला, उपयुक्त यदि वहां हमारा कार्यकर्ता होगा, उपयुक्त यदि जो है ये होगा तो वहां जो है हो सकता है कि अनारक्षित सीट पे भी जो है हम जो है ओबीसी का जो है कैंडिडेट वहां जो है प्रमुख बना सके। प्रतीक जी ये कह रहे हैं कि अभी तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के प्रमुखों का ही सीटें निकली, इस आधार पर। तो वो जो आरक्षण है, जो पंचायती राज का जो आरक्षण है वो सब पे लागू है, चाहे से वो नीचे उनके मेंबर हो, चाहे से उनके प्रमुख हो। पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वहां पे अगर सुटेबल मिलेगा तो अरे आप वो कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, लेकिन जो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो आपको देना ही पड़ेगा। उसके अंदर छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? और जैसा अभी बता रहे थे मेरे साथी कि भाई अगर आप दोनों जगह को मिला लेंगे तो 15% आयोग बना है ना, की जगह 15% कैसे कर दिया? यही समझ में नहीं आ रहा। आपने कभी दी थी क्या? करते हैं हमेशा, कभी नौकरियों के अंदर छेड़छाड़ करते हैं, कभी आप चुनावों के अंदर छेड़छाड़ करते हैं। तो आप ये आरक्षण के इतने विरोधी क्यों हैं? अरे भाई आज पेपर लीक आप करते हैं, पेपर लीक आपके यहाँ हुए, आपके जो है नेताओं के बच्चे बने और आप हमसे पूछते हैं। नहीं पेपर लीक नहीं, आज मुद्दे पे ओबीसी आरक्षण की बात पर, पेपर लीक पर आज छोड़ो, आज ओबीसी की आरक्षण की बात है या फिर नगर निकाय लॉटरी की बात है, इस पर नरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जो आप संतुष्ट है पंकज जी ने जो बयान दिया, जवाब दिया है? भाई अब लॉटरी हो गई हेमंत जी, अब बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि अब कुछ बचा नहीं है ओबीसी के पास खोने के लिए। बहुत कुछ था वो लूट चुका है, 21% नहीं दिया गया। लूटा किसने? 50%, 43%, 55% की बातें हो रही थी, वो बिल्कुल कुठाराघात हुआ ओबीसी के साथ। किसने लूटा? राजनीतिक दलों के पक्ष में है ये गेंद कि वो ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में निकायों के प्रमुख और जिला प्रमुखों में बनाए ओबीसी वर्ग से। तभी हम मानेंगे कांग्रेस और भाजपा वास्तव में सामाजिक हितैषी और ओबीसी हितैषी। आप कह रहे हैं कि सामान्य सीटों पर भी ओबीसी के लोगों को टिकट दे, अनारक्षित सीट सामान्य हो गई ना, अनारक्षित सामान्य जो जिस पर सब लड़ सकते हैं ओपन। हेमंत जी मेरी रिक्वेस्ट है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप उसे अनारक्षित सीट कह के ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं अनारक्षित कह दूंगा। लेकिन सुभाष जी ये जो आरोप लगा रहे हैं उसमें आप कैसे देखते हैं, कितना दम देखते हैं कि ओबीसी लुट गई, आरक्षण पर कुठाराघात हो गया? नहीं, अभी ऐसा कहना जल्दीबाजी होगी, पहली बात। दूसरी बात, अभी ओबीसी के लिए कोई परसेंटेज का आरक्षण कहीं देश में निर्धारित नहीं है।
ये डिस्क्रिशनरी पावर्स के तहत 21% दिया जाता है ना सर राजस्थान में, तो वो 21% नहीं है ना। दिया जाता है आज की लॉटरी में 21% नहीं है ओबीसी के लिए। आप परंपरा को रूल नहीं मान सकते, नियम नहीं बना सकते, परंपरा एक अलग चीज है। 21% का रूल है। नहीं सुनिए आप, अब आप एक बात बताइए कि जब 243 के टी और डी में जब इसका डिफाइन किया गया है, उसमें आपको परसेंटेज दिए क्या? कहीं परसेंटेज निर्धारित ही नहीं है। नरेश जी बताओ। अब खुद ही कह रहे हैं मध्य प्रदेश में अलग है, गुजरात में अलग है, राजस्थान में अलग है, खुद की जबान से ही कह रहे हैं। नहीं राजस्थान का बात कर रहा हूँ सर, हर राज्य नहीं राजस्थान में सुनिए अब जरा सुन लीजिए, सुन लीजिए पंकज जी। आप अपनी बात कहिएगा, अपने टर्न में कहिएगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से सुना है जी। आपको यदि इतना ही है कि भाई जातिगत आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तो जातिगत जो जनगणना हो रही है उसके आंकड़ों का इंतजार कर लेना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, अभी जब एफिडेविट दिया है राजस्थान सरकार ने कि भाई हम चुनाव कराएंगे और समय पर कराएंगे, जो हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है। अब प्रॉब्लम यहां यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऊपर तलवार लटकाए बैठा हुआ है कि भाई ट्रिपल टेस्ट जरूरी है, नंबर 1। अभी सुप्रीम कोर्ट में वापस चले गए ना, कोई किस आधार पर आपने ये इतना % कर दिया, तो ये फंसेंगे फिर। तो बात यहां ये है कि हमारे पास जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो तो है नहीं। अब आरक्षण हम अपनी मर्जी से लागू कर रहे हैं, ये 2029 मर्जी से नहीं होता ना सर, आरक्षण मर्जी से नहीं होता ना। वो कह रहे हैं कि लिखित में है, नियम है 21%, पिछली बार भी 21% दिया, तो फिर ऐसे कौन से आंकड़े आ गए? अब की बार कहां से निकाला है कि घट गया? जनसंख्या तो बढ़ रही है ना। वो तो जस्टिस भाटी की जो देखिए, जस्टिस भाटी की रिपोर्ट है। अभी आज सुबह इस बात में मैं आपके सहमत नहीं हूं, आप घुमा दो, लेकिन वो वाली बात है कि ये तो नियम है सर, ये तो मैं बता देता हूँ, नियम याद दिला देता हूँ। नियम नहीं होता है हेमंत जी, मैं नियम बता देता हूँ, नियम बता रहे हैं जी, भी बता रहे हैं। राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 धारा 13 और धारा 16 पढ़ लीजिए जाकर के। एक करके बोलिए पंकज जी। ये देखिए हेमंत जी, ये जो है, यदि आप जयपुर के आंकड़े निकालेंगे तो टोटल यदि आप देखेंगे तो 10 से 12% जो है माइनॉरिटी है। लेकिन यदि आप 18 वार्डों का यदि आप निकालेंगे, 18 वार्डों का निकालेंगे, तो वहां कई वार्ड ऐसे हैं जो 95 से 98% जो है माइनॉरिटी है। जब आप टोटल निकालेंगे, उसका जो परसेंटेज निकालेंगे, और जब आप अलग उसका जो छोटा ग्रुप बनाएंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे तो डिफरेंट आएगा आपको। और जब आपने पूरा का पूरा परसेंटेज निकाला तो उसपे बेसिस पे क्या है? नहीं, ये फॉर्मूला क्या है? SC ST आपका जो है जनसंख्या के आधार पर है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, देखिए वो जनसंख्या के आधार पर है, वो कैसे आता है? ठीक है ना, वो वार्ड के आधार पर है ना। उसके बाद में उनको जो है लेफ्ट करके छोड़ते हैं आप, ठीक है भाई, वो जो पहले रिजर्व हो गए उनको छोड़ करके उसके बाद लॉटरी निकालते हैं। तो ये जो एक फार्मूला है, उसी फार्मूले के तहत है ना, जो फार्मूला लगातार चलता रहा है, उसमें कोई परिवर्तन किया तो बताएं कि इसमें परिवर्तन कर दिया हमने। ठीक है प्रतीक जी। हेमंत भाई ये कह रहे थे कि नियम नहीं है, मैं नियम बताया था। राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 धारा 13 और धारा 16 के अंदर ये दिया गया है कि इसकी सीमा 21% है ओबीसी आरक्षण की। ये पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं कि नियम नहीं है। नियम पढ़ लेना आप जाकर के, राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 बता रहा हूं मैं आपको, और धारा 13 और धारा 16। अगर आपके कानून बना हुआ है तो क्यों नहीं आरक्षण दिया, ये बताइए ना। तो कोर्ट में चैलेंज होगा ना, क्यों नहीं होगा? किस प्रतिशत की चैलेंज करेंगे क्या आप? किस प्रतिशत की सीमा है? मैं तो पहले ही बोल चुका हूं। आप करेंगे क्या? जनता के बीच में सब जगह इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। कोर्ट में कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य क्या है? मैंने आपको बता दिया ना, कोर्ट में, सदन में, सड़क पर आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बता तो कितना क्लियर बताऊं मैं? चैलेंज करेंगे हम, और मैं कितना सरकार को इस पर 21% मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, हेमंत जी, आज लिख के दे रहा हूं कि यदि कांग्रेस कोर्ट में चैलेंज कर दे तो बता देना आप। ये लो, वो लिख के देने को तैयार है। ये तो आपको याद होगा, पिछली बार लिख करके दे रहे थे कि हम चुनाव कराएंगे, वो कोर्ट के आदेश पे चुनाव हो रहे हैं। आपको याद है ना, ये लिख के दे रहे थे ना, ये लिख के दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? हेमंत भाई आपको याद है कि नहीं है ये? अब अगर प्रतीक जी, अगर आप लोगों ने चैलेंज नहीं किया इसे कोर्ट में, तो ये तो भाई नाक का सवाल हो गया। खत्म हो जाएंगे भाई। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ, ये तो पहले भी लिख के दे रहे थे ना कि चुनाव कराएंगे, फिर कोर्ट के आदेश पे चुनाव हो रहे हैं, और फिर आज कह जाएं ये लिख के दे जाएं इस साल में चुनाव होंगे। अरे मैं कह रहा हूं लिख के दे जाएं आज इस साल में चुनाव होंगे। मुझे बताइए क्यों नहीं बनाया आयोग आपने? अरे इस साल में चुनाव होंगे ना, बताइए ना, एक बात थोड़ा बता दीजिए। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ इस साल चुनाव होंगे ना, इस साल चुनाव होंगे कि नहीं? हाँ या ना तो बोल दीजिए। क्यों नहीं होंगे चुनाव? नहीं क्यों नहीं होंगे, नहीं हाँ या ना बताइए।
क्या दिक्कत आ अरे रही हो है? नहीं रहे, अभी होंगे कि नहीं है हाँ या बताइए। ना में क्या करना है आपको? हाँ या ना? भाई मुझे बताइए, आप मुझे बताइए चुनाव हो रहे कि नहीं अरे हो रहे? चुनाव होंगे, चल हाँ रहे या कि ना, नहीं ये चल रहे? पूछ रहा इसमें हूँ, हाँ तो और क्या आपसे- नाम है, क्या चलता है? बता दी, नहीं बताइए, ये देखिए हेमंत भाई, अभी चुनाव की बताने को प्रक्रिया तैयार होती नहीं है, है आप बोल रहे थे चुनाव होंगे, ये हाँ या ना में बताने को तैयार नहीं, चुनाव होंगे इस जोरदार साल आदमी की है नहीं। प्रतीक जी। शादी इस के साल में शादी चुनाव के होंगे मंडप में या आ गए नहीं? हैं और आप पूछ रहे शादी इस होगी साल कि नहीं होगी? चुनाव होंगे अरे या वाह भाई नहीं? वाह, हेमंत भाई प्रतीक आप जी। पूछ लीजिए, इनको मेरी बात बड़े समझ में जोरदार नहीं आ रही, है। आप पूछ लीजिए, मतलब जो है इस साल चुनाव नहीं, होंगे नहीं, ना? आप मुझे बताइए, जो है गणेश जी नौत दिए और गणेश जी नौतने के बाद पूछ रहे हैं गणेश जी के आने वाले आदमी से कि भाई अरे यार आप बताओ ना, करोगे गणेश कि जी नहीं नोट करोगे? दिए वो ठीक है, आपने जैसी स्थिति आपकी। हाँ चुनाव कराओगे हाँ या ना, बस दैट्स इट। अरे तो भाई आगे ना चुनाव की लॉटरी निकल गई ना अब, इसके बाद आगे तारीख आ 17 गई क्या? तारीख को वार्डों की नहीं लॉटरी आई ना निकल अभी जाएंगी। तारीख? अरे अभी देखिए, आप देखिए, और मुझे 15 पता है 16 आप कैसे तारीख को चालबाजी जैसा करते हैं चुनाव बीजेपी के आयोग कह रहे हैं, नेता। जैसा मीडिया को बीजेपी के बताया लोग कि कैसे 15 चालबाजी तारीख को करते हैं, कार्यक्रम कोर्ट को आ जाएगा। भरमाते हैं, कोर्ट के आदेश पे चुनाव हो रहे हैं, पहले तो आपको मैं बता दूं पूरा ये तो सरकार कोर्ट के के मंशा आदेश पे पे नहीं चुनाव हो रहे रहे। तो होंगे ही ना, फिर इसमें संशय कहाँ गया प्रतीक जी? अरे यार कोर्ट फिर हेमंत बताइए, भाई अब देखिए, इनको चुप कराइए, मैं कोर्ट बताया। इटली की है, भारत की है। कोर्ट कितने महीने से कह रहा है कि चुनाव कराइए, वो कितने छोड़िए साल ना, से कह रहा पीछे है? की बात, आज नहीं, की मैं वर्तमान पूछ रहा हूँ स्थिति आपसे। क्या है? वर्तमान अरे कोर्ट स्थिति से क्या मैं है? आपसे पूछ रहा हूँ, कोर्ट कितने सालों से कह रहा है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ वर्तमान सालों से कह स्थिति रहा है। क्या है? आज लॉटरी निकल गई है, आज जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ गया है, तो ये चुनाव का प्रोसीजर में आता है ना सारा कुछ है। नहीं, ये चुनाव के प्रोसीजर में नहीं आता। सॉरी, आप कहां कौन से चुनाव आयोग ने के प्रोसीजर में है कि लॉटरी के बाद में चुनाव होने ही होने? बताइए। लॉटरी ऐसे निकालेंगे? लॉटरी कोई भी प्रोसेस में नहीं है, जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तब हम सर, मानेंगे आचार कि ये चुनाव भाई, लग इससे जाएगी। पहले का प्रोसीजर तो यही है ना कि अब अरे चुनाव आप आयोग को इससे- ये जो लॉटरी वाली आरक्षित सीटें हैं, ये जो सीटों का डिटेल्स देंगे तभी तो चुनाव आयोग इसके बाद हेमंत ही भाई तो आप ऐलान यही करता बात है ना, जब चुनाव जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट थी उसके लिए भी आप नरेश लोग जी, यही बातें कह रहे थे कि अरे क्या? आयोग गठित कर दिया ना, अब चुनाव होंगे ही ना, ये एक स्टेप बढ़ गए मैंने ना। नहीं कहा ये सर, OBC मैंने आयोग नहीं, के लिए भी सॉरी यही कह माफी रहे थे आप चाहता हूं लोग। प्रतीक जी, लेकिन ये ओबीसी आयोग के गठन पर मैंने नहीं कहा कि ओबीसी आयोग का गठन हो गया और चुनाव करा देंगे, ये आपका आपको बयान डिबेट भेज है, दूंगा। मेरा नहीं है सर, मेरा कहीं हो आपके तो डिबेट दिखा में बोला गया है, आपका नहीं होगा लेकिन आपकी डिबेट में बोला गया है। नहीं, मेरी बोलिए, डिबेट में इसमें कहीं होना नहीं बोला चाहिए गया कि ओबीसी मैं आयोग भेज का गठन दूंगा। हो गया और इसी बात चुनाव हो मैं मैं जाएंगे। भेज दूंगा आपको, मैं भेज दूंगा आपको डिबेट आपकी। ठीक नरेश जी। सर, नरेश, हेमंत हाँ, जी, हाँ। आयोग की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक हुई नहीं है, लेकिन जो लीक होकर आई है आयोग की रिपोर्टों में कि इस जाति के इतने लोग नौकरियों में, इस जाति के लोग इतने चुनाव में प्रतिनिधित्व मिल गया, राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल गया, तो ये कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को जानबूझ के लीक किया गया है और राजनीतिक रूप से ओबीसी को नुकसान तो हुआ ही हुआ है, लेकिन ओबीसी में जो जातियां हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ये आपसी वैमनस्यता बढ़ी है इस चीज से, और ओबीसी को लाभ कुछ नहीं हुआ और उल्टा नुकसान हो गया। कैसे नुकसान हो गया बताइए ना जरा। नुकसान तो सीटें आप जिला प्रमुखों में सिर्फ 5 सीट दे रहे हैं, तो 12% के आसपास सीट हुई जिला इन्हें प्रमुखों OBC में को 12% की, ठीक है। हाँ, तो हाँ, आप 21 देना चाहिए था, 21 से भी कम। हम तो सोच रहे थे 40, 43, 55% मिले, हमारा तो 21 भी गायब हो गया सर। ये तो पंकज ये जी, कुठाराघात नहीं है ओबीसी के साथ तो क्या है? तो राजनीतिक दल, चाहे लेकिन अभी कांग्रेस सुभाष हो, जी कह रहे थे बीजेपी हो। ये कोई नियम नहीं है कि इतनी सीटें 21% देनी ही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नियम है सर, 21% कहाँ है? रूल है। बताइए। यानी कोई- इसका मतलब कांग्रेस या सरकार या भाजपा नहीं मतलब चाहती जो OBC को अभी 21% प्रतीक जी कह रहे आरक्षण थे कि उस आधार पर तो यह है कि एक सीमा है कि 21% से ज्यादा नहीं देना है, लेकिन 21% से नीचे आप कर सकते हैं। मतलब ये अब हो सकता है कि अब इसमें मुझे स्पष्ट नहीं है, वो आप गाइडर है, वो पूरा पक्का गाइडर है। नहीं। और SC/ST के लिए क्या लिखा हुआ है उसमें, और जनरल के लिए क्या लिखा हुआ है, महिलाओं के लिए क्या लिखा हुआ है, बताइए सुभाष जी। क्या लिखा हुआ है? अगर राइडर है ओबीसी के लिए तो बाकियों के लिए क्या है? मैं बता देता हूं आपको राइडर क्या है और बिना राइडर की चीजें क्या है। बताइए। सन 52 में जब पंचायत अरे के चुनाव 1990 हुए, उसके बाद 24 अरे बात तो सुन लीजिए जरा, पहले बात सुनिए। 52 में जब पंचायतों के चुनाव होने शुरू हुए, 54 में राजस्थान में एक एक्ट पास होता है, उसमें कुछ चीजें डिसाइड होती हैं और जनसंख्या के आधार पर SC को ST को आरक्षण दिया जाता है। उसमें महिलाओं के आरक्षण की उस टाइम कोई बात नहीं थी, तो जनसंख्या का आधार उनके पास था 1931 की जनसंख्या, वही आधार पर आज तक आरक्षण चल रहा है। उसमें कोई छेड़छाड़ न तो सुप्रीम कोर्ट ने की है, न संसद ने की है, और न राजस्थान लेकिन सरकार सर ने। आंकड़े तो सटीक नहीं है ना, आंकड़ों के आधार पर आरक्षण का निर्धारण होता है, लेकिन ये आंकड़े आयोग के जो रिपोर्ट्स हैं उसमें सटीक नहीं है। हाँ, तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि भाई जनसंख्या की आप जो कर रहे हो, आयोग बैठा रहे हो, ये आयोग खुद बैठा हो, ये किस खुद आधार पे? जाबर सिंह खर्रा जो UDH मंत्री है वो भी मान रहे हैं। हाँ, 31 के जनगणना के बाद में जातिगत जनगणना हमारे पास है ही नहीं।
तो आपके सारे आंकड़े केवल नहीं, आभासी लेकिन आंकड़े हैं ठीक है। ना। नहीं तो लेकिन वो ओबीसी भी आयोग बात मान बनाया ली। इसलिए था, वो भी बात ओबीसी मान ली आयोग कि बनाया आंकड़े इसलिए था ना। आंकड़े आपके पास सटीक नहीं है, लेकिन पिछली बार जिस तरीके से निर्धारण हुआ उससे भी कम देंगे आप, ये इसको कैसे देखें? नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा कि कम ज्यादा करने का जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो सरकारों का पावर है, और इसमें जो नियम बने हुए हैं, नियमों को आप देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो आदेश के साथ लागू होती हैं और पार्टीज अपना स्टैंड बदलती रहती हैं। जब वीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू किया तो कांग्रेस का नहीं सुभाष जी, ये क्लियर होना चाहिए कि सरकार अपनी इच्छा से जितना कम कर सकती है उतना कम कर सकती है क्या? नहीं, सुनिए, ये असल बात क्या है, राज्य सरकार के ऊपर क्या दायित्व क्या आता है, वो दायित्व सुन लीजिए। दायित्व ये आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की मैंडेटरी गाइडलाइंस हैं, नंबर 1, जो संविधान में प्रदत्त चीजें हैं, उनको तो अक्षरशः फॉलो करना ही पड़ेगा। समय नहीं है सर, सॉरी, माफी चाहता हूं। सरकारें अगर देना चाहें, हेमंत जी, सरकारें अगर देना चाहें 50% की कोई राइडर नहीं है, तमिलनाडु के अंदर केवल 50%। ठीक है, लेकिन अभी ये रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है कि चूंकि ये आयोग की रिपोर्ट आंकड़े उसके आधार पर आरक्षण किया गया, और ये भी बात सामने आई, वो आपके सामने भी हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि 6% कम हुई है आबादी, 6 साल के अंदर कुछ परसेंट कम हुई है, उसके आधार पर ये इतना होगा। पंकज जी, अब तो गेंद आपके पाले में, सभी आरोप लगा रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण का खेल हो गया। देखिए हेमंत जी, मैं कह रहा हूँ ओबीसी में कोई नहीं है। ओबीसी को जो है लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार जो है महत्व दिया है, और इसीलिए आपने खुद देखा। तो मैं कह रहा हूँ कि चाहे आप शामिल को देख ले, चाहे अदा देख लें, और देख रहा हूँ ये प्रमुख के चुनाव हैं। इसके बाद आप जो वो बात कर रहे हैं, जो वो तो हर जगह लागू होगा ना सर। ये थोड़ी है कि वार्ड पंचों में दे देंगे और जिला प्रमुख पर नहीं देंगे, या नगर पालिका के चेयरमैन पर नहीं देंगे, नगर परिषद पर नहीं देंगे। मैंने कहा ना, ओबीसी आयोग ने क्या रिपोर्ट दी है, हेमंत जी, मुझे वो कह रहे हैं कि अगर ये कोर्ट में चैलेंज करेंगे इस आधार पर, तो फिर वो खुद चैलेंज करके करें कि ये चुनाव नहीं होंगे इस साल में। नहीं, मुझे बताइए ना। नहीं, ये कह रहे हैं कि चैलेंज करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ही के चैनल पे इन्होंने कहा था कि बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट करा लीजिए। ये कांग्रेस का स्टेटमेंट है कि नहीं आपके यहाँ? नहीं, ये बिना ओबीसी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर बिना जो है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट करा लीजिए, तो पिछले जो बिना आरक्षण करा लीजिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हमने नहीं कहा। मैं कह रहा हूं, हमने तो कहा ना कि नहीं हम नहीं कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के आज लॉटरी निकाल दी गई है, लेकिन इस लॉटरी के साथ ही कुछ आवाज इस तरह की भी उठ रही है। विपक्ष कह रहा है कि ये कोर्ट में चैलेंज होंगे, ये आंकड़े जिस आधार पर लाए गए हैं उस आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया। इन आरोप प्रत्यारोपों को लेकर के देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल